प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में स्वेलिंग आना, ये एक बहुत ही बेसिक चीज है और लगभग 50% पेशेंट इस चीज से गुजरते हैं और वो डॉक्टर से मिलने आते हैं कि सर मेरे पैरों में स्वेलिंग आ रही है। तो आज हम इसके कारणों के बारे में बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में स्वेलिंग आना नॉर्मल बात है एंड इसके कारण क्या होते हैं। थर्ड, क्या ये बहुत खतरनाक है? अगर ये खतरनाक है तो कौन सी स्थिति में ये खतरनाक है एंड कब आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा और साथ में ये बताऊंगा कि अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आ रहा है तो आप घर पे क्या क्या कर सकते हो जिससे आप इस परेशानी से बच सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि स्वेलिंग के कारण क्या है। तो ये हमें पता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होता है वैसे वैसे मदर में वेट गेन होता है और बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए जो लेडी के अंदर ब्लड होता है उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है और ब्लड के वॉल्यूम के साथ साथ पानी की मात्रा भी प्रेग्नेंट लेडी में बढ़ती है और वही पानी पैरों में जमा होने लगता है जिसको एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट कारण है। सेकंड कारण, जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है वैसे वैसे यूट्रस का साइज बड़ा होता चला जाता है जिसको कि अपन ग्रेविड यूट्रस बोलते हैं और बढ़े हुए गर्भाशय, यूट्रस जिसको हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं, बढ़े हुए गर्भाशय के साइज की वजह से जो पैरों से ब्लड वापस आता है वो प्रॉपर नहीं आ पाता। जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका कंप्रेशन हो जाता है और वो ब्लड पैरों में ही जमा होने लग जाता है। ठीक है, तो ग्रेविड यूट्रस इंफीरियर वेना केवा का कंप्रेशन करता है, उसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग आता है। दैट इज दूसरा इंपॉर्टेंट कारण। एंड तीसरे कारण की अगर अपन बात करें तो तीसरा कारण हमें पता है कि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंज होते हैं और उसमें मेनली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी एक स्पेसिफिक फीचर है कि वो पानी को रिटेंशन मतलब पानी को शरीर में बढ़ा के रखता है, उसकी वजह से भी पैरों में स्वेलिंग आ सकता है। ये तीन मुख्य कारण है स्वेलिंग आने के। अभी अपन बात करेंगे कि इस स्वेलिंग से बचने के लिए घर पर या रूटीन लाइफ में अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो जो भी लेडी प्रेग्नेंट है उसको स्वेलिंग से बचने के लिए ज्यादा लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट बात, ज्यादा टाइम लंबे खड़े रहने से पूरा ब्लड पैरों में जाएगा और पैरों में स्वेलिंग आने का कारण बनेगा। सेकंड, जो कपड़े हैं वो अगर लेडी टाइट कपड़े पहनेगी तो उसको स्वेलिंग बढ़ेगा, तो स्वेलिंग से बचने के लिए ढीले ढीले कपड़े पहनने चाहिए। तीसरा, हमें पता है कि जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो स्वेलिंग बढ़ती है, तो ये भी हमें पता है कि नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और नमक पानी को शरीर में बनाए रखता है। तो हमें नमक खाना, सब नमक जिसको इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं, साल्ट इनटेक हमें कम कर देना चाहिए, उससे भी स्वेलिंग कम होगी। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, जिस जिस चीज के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है जैसे कि बनाना खाने से भी आपको स्वेलिंग कम होगा। चौथी बात। पांचवी बात, अगर आप रोजाना रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो भी आपके पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, उसकी वजह से आपको स्वेलिंग कम होगा। पांचवी बात। छठी बात, अगर आप पैरों में मालिश करवाते हो, ठीक है, तो उससे भी आपके पैरों में स्वेलिंग कम होगा और वो मालिश अगर आपके हस्बैंड करते हैं तो स्वेलिंग और भी ज्यादा कम होगा। एंड सातवीं बात, आपको रात को सोते टाइम पैरों के नीचे तकिया लगा के रखना होता है। अगर आप पैरों के नीचे तकिया लगा के रखोगे तो जैसे ही आप सुबह उठोगे तो आपका स्वेलिंग काफी कम या नील के बराबर मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इससे भी अगले पॉइंट की बात करें तो जो भी आप शूज या चप्पल पैरों में पहनते हो वो एक साइज आप बड़ा पहनिए ताकि पैरों में कंप्रेशन ना हो और उसमें ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, तो भी आपके पैरों में स्वेलिंग कम होगा। यहां तक जो बात थी वो ये थी कि अपन घर पे क्या कर सकते हैं। अभी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं उस कारण पे आते हैं। ये सबको पता है कि प्रेगनेंसी में स्वेलिंग आना नॉर्मल बात है, लेकिन ये एबनॉर्मल कब होती है, हमें कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, तो इसको हम डेंजर साइन बोलते हैं। तो स्वेलिंग से रिलेटेड डेंजर साइन कौन कौन से? पहला, अगर आपको जो स्वेलिंग आ रही है वो दोनों फिट की बजाय एक फिट में आ रही है
एक पैर में आपको स्वेलिंग हो रहा है और दूसरा पैर नॉर्मल है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सेकंड, अगर आपको जो स्वेलिंग आ रही है वो एकदम से ड्रास्टिकली बढ़ जाए, जैसे 1 या 2 दिन में आपके पैर बहुत ज्यादा हैवी हो जाए, तो भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके चेहरे पे स्वेलिंग आ गया है, फेस पे स्वेलिंग आ गई है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिल लेना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे ही सेम बेसिक छोटी छोटी बातें जानने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, गायनी से रिलेटेड एंड मेनली इनफर्टिलिटी से रिलेटेड छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट बातें बताता रहता हूँ। थैंक यू।